नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और दोस्तों, ये केस जो होते हैं ना, केस बाल, इनका अपना एक अलग ही सौंदर्य है, अद्भुत सौंदर्य है। ये बाल हट जाए ऊपर से तो आदमी इतना खूबसूरत नहीं लगता, लेकिन ये बाल मनुष्य की खूबसूरती को वर्धन करते हैं, बढ़ाते हैं। स्त्री के लिए तो ये जान है, स्त्री के लिए तो प्राण है, ये समझ लो। जिस स्त्री के बाल झड़ने लग गए, टूटने लग गए, गिरने लग गए, वो स्त्री बड़ी दुखी हो जाती है। और छोटी उम्र में हो, 20-21 साल, 17-18 साल की उम्र में हो, और फिर झड़ने लग जाए, फिर टूटने लग जाए, बाल दो मुँहे हो जाए, बालों में रूसी पड़ जाए, बाल सूखे सूखे से लगने लगे, बेकार से लगने लगे, तो बड़ी भारी डिप्रेशन में लड़की चली जाती है। वो खूबसूरती जितनी चेहरे की होती है उतनी ही बालों से भी होती है। बालों की खूबसूरती को नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों, महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए जिनके बाल उड़ते हों, जिनके बाल टूटते हों, जिनके बाल दो मुँहे हो गए हों, जिनके बाल कमजोर हो गए हों, जिनके बालों में जान नहीं बची हो, जिनके बालों में प्रोटीन नहीं बचा हो, उनके लिए आज मैं एक तंत्र का जोरदार शानदार उपाय बता रहा हूं। एक मंत्र है, एक साधना है छोटी सी। उससे आपके बाल इतने ग्रोथ कर जाएंगे, इतने बड़े, इतने भारी, इतने अच्छे अच्छे लगने लगेंगे, इतने शाइनी लगने लगेंगे कि जितनी सुंदरता आपके चेहरे में नहीं है उससे कई गुना सुंदरता तो बालों में हो जाएगी। इतनी खूबसूरती हो जाएगी बालों में। कैसे हो जाएगी दोस्तों? ये जो बाल है ना, बाल, ये आपको या तो किसी ऐसी सुंदरी की तस्वीर चाहिए जिसके बाल बड़े खूबसूरत हो, उस तस्वीर को आपको लेकर के आना है और उत्तर दिशा की दीवार पर उस तस्वीर को लगा देना है। लगा दिया, और या फिर रति देवी, रति काम, जो काम रति होता है ना, कामदेव रति, उनमें से रति देवी की तस्वीर लानी है। रति देवी, कामदेव की तस्वीर लानी है जो बहुत खूबसूरत हो, जिसके बाल विशेष दिखाई देते हो, जिसके बाल बहुत खूबसूरत हो, उनकी तस्वीर ला करके उत्तर दिशा की दीवार पर लगा देना है। अब किसी भी पंचमी से आपको एक साधना करनी है। आपको एक कल्पना करनी है पहले तो कि हे रति देवी, आपकी कृपा से मेरे बाल बहुत सुंदर हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, जानदार हो रहे हैं, शाइनी हो रहे हैं, चमकदार हो रहे हैं। ऐसी कल्पना करनी है, ऐसी इमेजिनेशंस। ये जो विजुअलाइजेशन होता है ना, ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन होता है। इसको देवी के सामने करने से, देवी से प्यार से बातें करने से एक शक्ति आपके अंदर अपने आप पैदा होती है जो आपके बालों को ग्रोथ करती है। दोस्तों, बड़ा काम का वीडियो है ये, इसको जितना ज़्यादा फैलाना उतना फैलाइएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। आगे क्या करना, विजुअलाइजेशन कर लिया। अब किसी भी खुशबूदार तेल हो, खुशबूदार तेल का दीपक आप उनको कीजिएगा। चमेली का तेल का हो या कोई भी खुशबूदार तेल जो बालों में लगाते हो, ऐसे कोई भी खुशबूदार तेल का दीपक आप देवता को कीजिएगा, देवी को कीजिएगा। देवी को करके और फिर एक मंत्र है, उस एक मंत्र का कोई स्फटिक की माला हो या कोई सुंदर माला हो, ऐसी खूबसूरत माला हो, फूलों की बनी हुई हो, या फिर अंगुलियों पर ऐसे ही 108 मंत्रों का देवी के सामने जाप कीजिए। मंत्र क्या है? मंत्र बताता हूँ। मंत्र है ओम क्लीं केशवर्धनाय महासुंदरी महाआकर्षणाय रतये क्लीं ओम। ओम क्लीं केशवर्धनाय महासुंदरी महाआकर्षणाय रतये क्लीं ओम। इस मंत्र का आपको करना है जाप। जितना आप इस मंत्र का 108 मंत्रों का जाप करना, 108 मंत्रों का जाप करने के बाद में फिर वही विजुअलाइजेशन करनी है कि रति देवी की कृपा से एक तो मैं इतनी सुंदर हो गई हूँ, आकर्षण मुझ में इतना भर गया है कि देखते ही बनता है, मेरी सुंदरता बहुत बढ़ रही है, और सुंदरता के साथ साथ मेरे बालों की सुंदरता भी बहुत बढ़ गई है। देवी की कृपा से मेरे बाल बहुत सुंदर होते चले जा रहे हैं। देवी की कृपा से मेरे बाल बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं। देवी की कृपा से जितना भी बालों की खूबियाँ होती हैं ना, मुझे तो पता भी नहीं थी खूबियाँ, मैं तो बढ़ा लेता हूँ, कटा लेता हूँ, मेरा क्या है। लेकिन जितनी भी खूबियाँ होती है बालों की, क्या क्या उसमें चाहिए होता है, वो सारी बातें आपको पॉजिटिव व्यू में बोलनी है। पॉजिटिव व्यू में कैसे बोलनी है? पॉजिटिव में कि नेगेटिव, अब मेरे बाल नहीं टूट रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना है। अब मेरे बाल नहीं झड़ रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अब मेरे बाल लंबे हो रहे हैं, मेरे बाल खूबसूरत हो रहे हैं। ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव व्यू जो होता है, उसी में आपको अपना अफर्मेशंस बोलने, अपने मंत्रों का जो अपनी कामनाएं रहती है उनको बोलना है, अपने विजुअलाइजेशन को बोलना है। इस प्रकार से आप बोलते गए, देवी को
फूल पुष्प चढ़ाते रहिएगा, देवी को दीपक करते रहिएगा। आपको तेल कौन सा लगाना है? देखिए, ये जो आप स्नान वान करके आओ, स्नान वान करके आने के बाद में तेल मत लगाना बालों के, सीधा ही आप देवी की पूजा करना, देवी की पूजा करके बाल सूखने देना, उसके बाद में तेल लगाना। कौन सा तेल लगाना? जो दीपक में भरा है ना आपने तेल, खुशबूदार दीपक, एकदम मंजाया रहना चाहिए। दीपक लगा लिया, अब दीपक में जो तेल बचा हुआ है उस तेल का थोड़ा सा अंगुली पे लेके फिर दूसरा तेल ले सकते हो, अगर बच गया तो फिर दूसरा तेल ले सकते हो, फिर दूसरा तेल लेकर के उस तेल को लगाना। अब समस्या यह आती है कि आप कहोगे कि भाई जो हम ना करके आ गए, अब दीपक करेंगे। अब दीपक तो मान लो जैसे आधा घंटा भी चल सकता है, 1 घंटा भी चल सकता है, हमारा काम कहीं काम पर जाना होगा तो फिर कैसे बैठेगा? तो कोई दिक्कत नहीं, 2 दीपक रखिए। 1 दीपक आपने आज जला दिया, उसका तेल कल यूज़ कीजिए। दूसरा दीपक आज जला दिया, उसका परसों यूज़ कीजिए। कल वाला जो पहले वाला है उसको फिर मांझ करके दूसरे दिन यूज़ कीजिए। ऐसे आप दीपक चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपके बालों में इतनी जान, इतनी खूबसूरती, इतना आकर्षण, इतना सम्मान बढ़ जाएगा कि आपके चेहरे से ज़्यादा लोग आपके बालों की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। माताओं बहनों के लिए खास है, लेकिन ये सब के लिए है, माताओं बहनों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। जिनके भी बालों की कोई भी प्रकार की समस्या हो, वो इस शक्ति का उपयोग करके, इस मंत्र का उपयोग करके अपने बालों में जान डाल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।